अब हम आगे तक पढ़ते हैं योगाध्याय। दत्तात्रेय जी ने अलग से कहा, हे राजन, जब योगियों का ज्ञान हो जाने पर अज्ञानता के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वही मोक्ष कराता है तथा प्राकृतिक गुणों से पृथक होने को ही ब्रह्म के साथ एकता कही जाती है। योग से मुक्ति एवं सम्यक ज्ञान से योग और ममता से आसक्त चित्त से दुख व दुख से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मोक्षार्थी पुरुष को ममता का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ममता को त्यागने पर ममत्व ज्ञान अपनापन अर्थात यह मेरा है नष्ट हो जाता है। ममता का त्याग ही सुख का मूल कारण है। वैराग्य की भावना उत्पन्न होने पर सभी सांसारिक दुर्गुण स्पष्ट रूप से दिखाई दे लगते हैं। जिस प्रकार ज्ञान से वैराग्य होता है, उसी प्रकार वैराग्य से ज्ञान भी होता है। घर वही होता है जहाँ रहा जाता है, भोज भी होता है जिस पर जीवन आधारित रहता है, तथा ज्ञान भी वही है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। इसके प्रतिकूल ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। पाप एवं पुण्यों के उपभोग करने के पश्चात कामना रहित होकर नित्य कर्मों को करना चाहिए। पूर्वजित कर्मों का क्षय एवं नवीन कर्मों के संचय न होने से मनुष्य शरीर बंधन से मुक्त हो जाता है। हे राजन, यह सब जितना मैंने कहा सभी ज्ञान योग का उद्देश्य है। इसे प्राप्त करके योगीजन शाश्वत ब्रह्म को त्याग कर किसी अन्य की शरण नहीं लेते हैं। आत्मा बड़ी कठिनता से वशीभूत होती है। इसलिए योगियों को चाहिए कि वे आत्मा पर विजय प्राप्त करें। इसलिए हे पृथ्वीपति, अब आत्मा को वश में करने का उपाय सुनो। प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों को, धारणा के द्वारा सभी पापों को, प्रत्याहार के द्वारा सभी विषयों का एवं ध्यान के द्वारा अनिश्चित गुणों को उसी प्रकार भस्मीकरण कर देना चाहिए जिस प्रकार अग्नि संस्कार के सभी धातुओं के दोष एवं प्राणवायु के निग्रह से सभी इंद्रिय कृत्य विकार भस्मीभूत हो जाते हैं। योगी जनों को सर्वप्रथम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणवायु एवं अपान वायु के निरोध को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, लघु, मध्यम और उत्तम। लघु प्राणायाम यह 12 मात्रा का होता है। लघु प्राणायाम यह 12 मात्रा का होता है। मध्य प्राणायाम यह 24 मात्रा का होता है। मध्यम प्राणायाम होता है 24 मात्रा का होता है। उत्तम प्राणायाम यह 36 मात्रा का होता है। आँख के पलक गिरने में, उठने में जितना समय लगता है वही समय 1 मात्रा है। आँख के पलक के गिरने में, उठने में जितना समय लगता है वही समय 1 मात्रा है। लघु प्राणायाम के द्वारा स्वेच, दूसरे प्राणायाम के द्वारा कंपन और तीसरे प्राणायाम के द्वारा विषाद आदि दोषों को नष्ट करना चाहिए। जिस प्रकार सिंह, बाघ एवं हाथी सेवा के द्वारा अपने हिंसक स्वभाव को त्याग कर मृदु स्वभाव वाले हो जाते हैं, मनुष्य के वश में हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा प्राण भी योगियों के वश में हो जाते हैं। जिस तरह महावत मदमस्त हाथी को अपने वश में करके अपनी इच्छा अनुसार चलाता है, ठीक उसी प्रकार योगी लोग भी अपने प्राण को वश में करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार शिक्षित सिंह मृग आदि जानवरों की हिंसा तो करता है, परंतु मनुष्यों को नहीं, ठीक उसी प्रकार वशीभूत प्राण भी मनुष्यों के पापों को क्षय करता है, शरीर को कोई हानि नहीं पहुँचाता। इसलिए योगियों को प्राणायाम सदा ही करना चाहिए, क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है।